परमिशन मिली नहीं थी तब तक। बाद में कर्नाटका गवर्नमेंट ने उनको गो अहेड दिया फॉर द सेलिब्रेशन। ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक परमिशन नहीं दी थी और उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि हम विक्ट्री परेड के लिए अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते एंड वी रेकमेंड दैट यू डोंट डू द सेलिब्रेशन, गिव अस टाइम टू डू द अरेंजमेंट। लोगों को ये पता नहीं था कि चिन्ना स्वामी में फ्री पासेज जो मिलने वाले वो सिर्फ लिंक से मिलने वाले हैं या गेट पे मिलने वाले हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम का कैपेसिटी है 35,000 का। लोगों को ये भी नहीं पता था कि सिर्फ 35,000 ही लोग अलाउ करेंगे और दे विल अकोमोडेट मोर जस्ट फॉर द सेलिब्रेशन पार्ट। दूसरा, विक्ट्री परेड होने वाला है नहीं होने वाला है, क्लोज्ड बस में होगा या ओपन टॉप बस में होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी लोगों को क्लियर कुछ पता नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कोई प्लानिंग नहीं किया। पब्लिक के बीच में पैनिक था। उन लोग का एक्सपेक्टेंसी था 35 to 50,000 पब्लिक, आया 2.5 से 3 लाख पब्लिक, which is I think 4-5 times more. And when there is a humongous crowd, it is a clear recipe for disaster. हम लोग थोड़ा थोड़ा सोचे, क्योंकि आपने अगर एनालाइज किया होगा तो मोस्टली यंगस्टर वहां पे थे, एजुकेटेड पीपल थे, कोई स्टूडेंट था, तो इनके उसको पर थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि सेलिब्रेशन माना आरसीबी 18 साल के बाद जीता है तो इमोशंस थोड़े हाई थे, ठीक है, लेकिन बैंगलोर की जो लोकलाइट पब्लिक है उनको तो पहले से ही पता है कि बैंगलोर में ट्रैफिक का इशू रहता है, ऊपर से वर्किंग डे में सिनारियो क्रिएट हो। तो सेकंड, इन लोगों ने पहले ही खुद एनालिसिस कर लेना चाहिए था कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कब जाना, क्योंकि एंटायर नाइट अगर सेलिब्रेशन चला होगा बैंगलोर में तो पुलिस गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ा होगा। सेकंड है, हम लोग सीधा सभी लोग वहां पे रोड पे उतर जाते हैं। कैपेसिटी 30,000 40,000 पीपल का है स्टेडियम के वहां पे, और उसके बाहर 3 लाख तक पब्लिक पहुंच जाता है, और ब्लेम हम बाद में किसको करेंगे? गवर्नमेंट। पीछे why they were so adamant on doing the celebration on 4th of June, उसके पीछे मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। प्राइमरीली जहां तक मुझे एक चीज पता चली है कि दे ऑल्सो वांटेड द फॉरेन प्लेयर्स ऑल्सो टू बी प्रेजेंट, और फॉरेन प्लेयर्स को आई थिंक ट्रैवल करना था। दे couldn't wait for more days. That's the reason they did the celebration on 4th of June is one of the reasons that I have come to know. Vidhan Soda is 2 kilometers away from Chinnaswamy. Can't the deputy chief minister and chief minister directly do the felicitation at Chinnaswamy itself? Why they had to do it on Vidhan Soda? आर्टिकल पढ़ा है जिसमें आई गेस उस बंदे का नाम मंजूनाथ है, ठीक है, यंग लड़का था, मैरिड था, एक छोटी लड़की उसको, और वाइफ प्रेग्नेंट है। उस बंदे का क्या हुआ, सेलिब्रेशन उनके गांव में स्क्रीन पे चल रहा था, तो इतना एक्साइटेड हुआ कि डांस करते करते उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक। There are people who are pinpointing the players as well कि उनको ओह, समझना चाहिए कि उन्होंने celebrate क्यों किया। But you need to understand one thing कि when there are so many people who have gathered for a celebration, अगर लास्ट मोमेंट पे वो सेलिब्रेशन कैंसिल करते या कॉल ऑफ कर देते थे और पैनिक क्रिएट होता था। राइट। Royal Challengers Bangalore's historic victory marred by a tragedy, a celebration which turned into a disaster. 4th of June 2025 will be considered as a black day for all the cricket fans. उसके एक दिन पहले 3rd of June को आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। काफी इमोशनल दिन था सबके लिए, सारे क्रिकेट फैंस के लिए, खास करके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए और विराट कोहली के फैंस के लिए। मैच के मैच खत्म होने के बाद हमने देखा विराट कोहली लिटरली टीयर्स में थे। काफी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए और होगा ही, सबके लिए था, बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल तक पहुंची है बट वो ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा पाई। तो एक काफी ऐतिहासिक दिन था। लेकिन उसके बाद 4 जून को जो बैंगलोर में हुआ वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। 11 people lost their lives in a stampede which happened outside Chinnaswamy Stadium. More than 50 plus injured. What really happened? What exactly went wrong? What is that it could have been done to avoid this kind of situation?
और फ्यूचर में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वापस किसी और मासूम की जान ना जाए स्टैम्पेड में। बहुत ही क्रूएल तरीके से कोई इंसान की मौत होती है जब स्टैम्पेड में होती है, सफोकेशन होता है, ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एंड यू एक्चुअली फील वेरी हेल्पलेस। This shouldn't happen again, is what we need to make sure. There are few questions, there are few points which we are going to discuss today. तो मैं और मेरे दोस्त नीलेश आज का ये वीडियो में आप डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स के ऊपर। जरूर देखिए, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें अगर और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप बोलना चाहिए, आपकी तरफ से अगर कुछ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट्स लॉक कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स अनस्क्रू। सो नीलेश, 4 जून को जो बैंगलोर में हुआ, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करना चाहूँगा मैं कि एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी क्या थी, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, और जहाँ तक मेरा पॉइंट है उसके पीछे जो है वो मैं पॉइंट रखता हूँ। जरूर। तो 3 जून को जब मैच खत्म हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मैच जीता, और 110% पता ही था सबको कि सेलिब्रेशन होगा। एज पर जो मैंने पढ़ा है, 3 जून को ऑलरेडी जब मैच के पहले ही इनफैक्ट जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, पुलिस को अप्रोच किया था to take to arrange make the arrangements for the celebration for the victory parade or for the celebration at Chinnaswamy Stadium. Initially पुलिस ने ये डिनाई किया कि परमिशन नहीं दे सकते, इज बिकॉज उनका they already had that thing in mind कि if Royal Challengers Bangalore wins, there is going to be a celebration at night after the match gets over. People are going to get on streets, और ये हमने पहले भी देखा है, not just in Bangalore, in other cities as well, Pune, Mumbai, Nagpur, Hyderabad, Chennai, wherein people do get on streets whenever there is a cricket match celebration, that is where India won T20 World Cup Champions Trophy. तो एक्सपेक्टेड था ही उनको कि 3 जून को भी सेलिब्रेशन होगा। 4 जून को उन्होंने रिक्वेस्ट किया आरसीबी मैनेजमेंट ने और कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने टू द गवर्नमेंट टू हैव अ सेलिब्रेशन इन चिन्नास्वामी स्टेडियम। परमिशन मिली नहीं थी तब तक, बाद में कर्नाटका गवर्नमेंट ने उनको गो अहेड दिया फॉर द सेलिब्रेशन। ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक परमिशन नहीं दी थी, और उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि हम विक्ट्री परेड के लिए अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते, एंड वी रेकमेंड दैट यू डोंट डू द सेलिब्रेशन, गिव अस टाइम टू डू द अरेंजमेंट्स। ये ट्रैफिक कमिश्नर ने क्लियर, उनका एक है जो आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। बिफोर ट्रैफिक कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस ने ये मीडिया में आउट करने के पहले ही आरसीबी ने ट्वीट कर दिया था, और इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था। उस पोस्ट का भी स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा कि देयर इज गोइंग टू बी अ विक्ट्री परेड एंड फ्री passes will be given. You can either apply it on a particular link, and also I don't know whether it was on in mentioned in the RCB tweet और पता नहीं कैसे, बट लोगों को ये भी लगा था कि गेट्स पे भी फ्री passes मिलेंगे। यहाँ पर जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, ये मेरे हिसाब से इज द प्रोबेबली वन ऑफ द मेन कॉजेस। लोगों को ये पता नहीं था कि चिन्नास्वामी में फ्री पासेज जो मिलने वाले वो सिर्फ लिंक से मिलने वाले हैं या गेट पे मिलने वाले हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम का कैपेसिटी है 35,000 का। लोगों को ये भी नहीं पता था कि सिर्फ 35,000 ही लोग अलाउ करेंगे, और दे विल अकोमोडेट मोर जस्ट फॉर द सेलिब्रेशन पार्ट। दूसरा, विक्ट्री परेड होने वाला है नहीं होने वाला है, क्लोज्ड बस में होगा या ओपन टॉप बस में होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी लोगों को क्लियर कुछ पता नहीं था। जहां तक एक था कि जो आरसीबी का ट्वीट था उसमें उन्होंने लिखा था कि विधान सौदा से लेकर चिन्नास्वामी तक होने वाले हैं। उन लोग का जो आरसीबी प्लेयर्स का जब अहमदाबाद से बैंगलोर आए, उन लोग का प्लान ये था कि दे विल कम, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उसके बाद एक स्मॉल हॉल्ट था होटल पे, वहां से उन लोग विधान सौदा जाएंगे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उन लोग का प्लेयर्स का फेलिसिटेशन करेंगे, उसके बाद चिन्नास्वामी में जाएंगे।
अब ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से people were completely unaware what exactly needs to be done. And when there is a celebration and when there is going to be a huge amount of turnout, you have to have a proper planning. पहले भी मुंबई में T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम का सेलिब्रेशन हुआ था, ओपन बस पे परेड हुआ था. मुंबई वी ऑलरेडी नो इज सच अ हाई क्राउडेड place, and there are also people who are cricket fans who travel from other cities to Mumbai would be traveling for that celebration. So government had already planned and made arrangements for it. उन्होंने पब्लिक को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि पाथ क्या रहने वाला है, सेलिब्रेशन का टाइमिंग क्या रहने वाला है, व्हाट टाइम यू आर सपोज टू गो देयर, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी. वानखेड़े स्टेडियम जहाँ पे वो होने वाला था, वो स्टेडियम का गेट्स 2-3 घंटे पहले ही बंद कर दिया था. तो ये सब प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और इसके लिए उन्होंने 2-3 दिन का टाइम लिया था, उसके बाद सेलिब्रेट किया था. तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कोई प्लानिंग नहीं किया. पब्लिक के बीच में पैनिक था. उन लोग का एक्सपेक्टेंसी था 35 to 50,000 पब्लिक, आया 2.5 से 3 लाख पब्लिक, which is I think 4-5 times more. And when there is a humongous crowd, it is a clear recipe for disaster. So government, why is that there was no preparation is what my first point is. Second point is why is that there was no clear communication. ये दो चीजें हैं जो मेरे हिसाब से is one of the point for one of the most important thing which has led to this particular tragedy. देखो निखिल, जैसे आपने बोला कि मिसकम्युनिकेशन फर्स्ट पार्ट, सेकंड अप्रूवल्स पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ये भी मिसिंग था. लेकिन आप अगर सेकंड एंगल से देखोगे तो पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जब हमको पता है कि स्टेडियम में कभी भी मैच देखने जाते हो तो बुकिंग करना पड़ता है पहले. यहाँ पे मतलब फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होंगे, उनका बुकिंग होगा. सेकंड, विधानसौदा से अगर इनका जर्नी स्टार्ट होने वाला है तो वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे कितना क्राउड खड़ा होगा, और कुछ क्राउड मेंबर्स होंगे जो गेट पे खड़े रहेंगे पिक्चर्स लेने के लिए. तो ये सब अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सोचे, क्योंकि आपने अगर एनालाइज किया होगा तो मोस्टली यंगस्टर वहाँ पे थे, एजुकेटेड पीपल थे, कोई स्टूडेंट था. तो इनके उसको पर थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन माना आरसीबी 18 साल के बाद जीता है तो इमोशंस थोड़े हाई थे, ठीक है. लेकिन बैंगलोर की जो लोकलाइट पब्लिक है उनको तो पहले से ही पता है कि बैंगलोर में ट्रैफिक का इशू रहता है, ऊपर से वर्किंग डे में सिनारियो क्रिएट हो. तो सेकंड, इन लोगों ने पहले ही खुद एनालिसिस कर लेना चाहिए था कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए. जबकि गवर्नमेंट और आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्लियर पिक्चर नहीं हुआ था, राइट. हम लोग एग्री करते हैं कि 5 बजे तक या पुलिस ने क्लियर नहीं बोला था इनको कि कहाँ से आप कर सकते हो, कहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, ये कुछ भी पता नहीं है. प्री पासेस का आई डोंट नो, इट वाज रूमर, और क्योंकि मुझे यहाँ तक क्लियर पिक्चर नहीं है ये किसने कब कम्युनिकेट किया कि प्री पासेस देने वाले हैं. अगर ये आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर पब्लिक को पहले सोचना चाहिए. सेकंड, सेलिब्रेशन करने का मतलब यही नहीं होता कि सीधा रोड पे उतर आ जाओ, क्योंकि जब हम लोग खुद ही रोड पे उतरते हो तो समथिंग अनप्लान चीजें होते हैं. इसके ऊपर हमें पहले से सोच के रखना चाहिए. लास्ट टाइम हम लोगों ने आईपीएल की कुछ टीम्स जब सेलिब्रेशन मतलब विनिंग होने के बाद नाइट में सेलिब्रेशन अगर वीडियोस देखे होंगे तो पब्लिक लिटरली व्हीकल्स जो रहते हैं, गवर्नमेंट व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल, उसके ऊपर चढ़ के डांस करते रहते, पूरा नाइट सेलिब्रेशन चलता रहता है. तो ये सब हमारी ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अगर हम थोड़ा सा सोचे, क्योंकि एंटायर नाइट अगर सेलिब्रेशन चला होगा बैंगलोर में तो पुलिस गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ा होगा. सेकंड है, हम लोग सीधा सभी लोग वहां पे रोड पे उतर जाते हैं. कैपेसिटी 30,000 40,000 पीपल का है स्टेडियम के वहां पे, और उसके बाहर 3 लाख तक पब्लिक पहुंच जाता है. और ब्लेम हम बाद में किसको करेंगे? गवर्नमेंट को करेंगे, इनको प्लानिंग नहीं करने आता. अगर थोड़ा और डिटेल में सोचेंगे या देखेंगे इस न्यूज के बारे में तो कुछ पब्लिक ऐसे भी थी जो बड़े बड़े दीवारों पे, पेड़ पे चढ़ के जाके बैठे थे, क्योंकि एक पिक्चर लेने को मिलेगा, दिखने को मिलेगा, एक प्लेयर तो दिखेगा. कोई कोई लोग बिल्डिंग पे जाके बैठे.
हम लोग ही कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले अगर कदम बढ़ाते हैं और बाद में ऐसा कुछ होता है और ब्लेम गवर्नमेंट को करेंगे, कैसे चलेगा? दोनों साइड से जब चीजें हो रही है तभी तो कुछ तो ऐसा डिजास्टर हुआ है। आगे जाके अगर मतलब थोड़ा अगर जो 11 मेंबर्स आज चले गए उनके फैमिली के साथ अगर डिस्कस करोगे ना, तब पता चलेगा कुछ ऐसे भी मेंबर थे जिन्होंने घर पे इन्फॉर्म भी नहीं किया था। जो कोई ऐसे भी वर्किंग पीपल थे जो जॉब के लिए उस सिटी में है, अपने वर्किंग आवर्स खत्म करने के बाद वो सेलिब्रेशन में वहां गए और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। उनके घर वाले आज क्या सोचते होंगे? तुझे हमने पढ़ लिख के काम के लिए सिटी में भेजा था, तू क्यों गया वहां पे? थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद हमें यही पता चलेगा ये ना हो, इसलिए पहले कदम हम भी बढ़ा सकते थे। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उनकी तरफ से किया, कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, फिर हम तो पहले अच्छे से देख ले। यार कितना बड़ा डिस्टेंस था वो, इतने सारे डिस्टेंस पे जितना क्राउड रोड पे खड़ा होगा वो एंड तक वहां तक नहीं पहुंचा होगा। और अगर अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, पुलिस कैसे अलो करेगी अंदर जाने के लिए? ऑब्वियसली सब लोग वहीं पे स्टक होंगे। तो थोड़ा पब्लिक का गलती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ, देखो मैं तो अभी भी मानता हूँ, ठीक है, एक चीज का कि मैं ये नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली हम सबको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही चीज़ें करनी चाहिए, अपनी जान अपने हाथ में है। तो बट इन टर्म्स ऑफ उस ये सब चीज़ें जब रहती है, जब इमोशनल लेवल हाई होता है, एड्रेनल रश ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी न्यू दैट Bangalore is winning after 18 years. We knew players have already during post match interviews ये बोला उन्होंने कि सेलिब्रेशन होगा बैंगलोर में। क्रिकेट फैंस कितने क्रेजी होते हैं, कितने फ्रेंजी होते हैं, ये हम सबको पता है। गवर्नमेंट जैसे एक दिन पहले जब कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने जब पुलिस के पास अप्रोच किया था फॉर security measures to be taken so that the celebration can happen, so that means they were already predicting a celebration to happen. गवर्नमेंट ने तभी, अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ने ये चीज हाईलाइट की थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो आज रात को सेलिब्रेशन होगा, एंड विच डिड हैपन। गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या बोलते हैं, पुलिस पे प्रेशराइज कर रही थी कि नहीं होगा ही होगा। अभी उसके पीछे वाई दे वर सो एडमेंट ऑन डूइंग द सेलिब्रेशन ऑन 4th of June, उसके पीछे मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। प्राइमरीली जहां तक मुझे एक चीज पता चली है कि दे ऑल्सो वॉन्टेड द फॉरेन प्लेयर्स ऑल्सो टू बी प्रेजेंट, और फॉरेन प्लेयर्स को आई थिंक ट्रैवल करना था, दे couldn't wait for more days, that's the reason they did the celebration on 4th of June is one of the reasons that I have come to know. बट उसके पहले यू अंडरस्टैंड कि पुलिस ने डिनाई करने के पीछे भी कारण ये था। एंड इफ यू सी द फैक्ट इज दैट द लोकल पुलिस वाज बिजी मैनेजिंग द क्राउड टिल 5:30 AM इन द इन द मॉर्निंग ऑन मॉर्निंग। 3rd of June। अग्री। जब ये सब तुम्हारा क्लियर ही नहीं था कि मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चिन्ना स्वामी पे हम कितने लोग अकोमोडेट कर पाएंगे, और अगर विधान सौदा पे तुम फेलिसिटेशन करने की जगह पे वही फेलिसिटेशन डायरेक्ट चिन्ना स्वामी पे नहीं कर सकते थे। Can't the chief minister and deputy chief minister, Vidhan Soda is 2 kilometers away from Chinnaswamy, can't the deputy chief minister and chief minister directly do the felicitation at Chinnaswamy itself? Why they had to do it on Vidhan Soda? पब्लिक का क्या हुआ, जब विधान सौदा पे फेलिसिटेशन होने वाला है वहां पे 1 लाख भीड़ जमा हो गई। अग्री। फिर उनको पता चला अच्छा नहीं, वो मेन सेलिब्रेशन सारे प्लेयर्स का और वो सब होने वाला है चिन्नास्वामी में। पब्लिक विधान सौदा से चिन्नास्वामी आई, करेक्ट। चिन्नास्वामी में आने का तो उनको पता चला रहा है अंदर जाने तो मिल ही नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा है। बाहर तुम्हारा जो 35,000 का कैपेसिटी था वो 10 मिनट के अंदर भर गया। करेक्ट। बाहर तुम्हारे 2 लाख रुपए चिन्नास्वामी के आसपास सारे रोड्स पे फैले हुए। यहाँ पर तुम्हारा अगर क्लियर कम्युनिकेशन होता कि विधान सौदा पे आएंगे, ठीक है, यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ योर प्लेयर्स एट विधान सौदा ऑल्सो, एंड ऑन द वे while they are traveling to Chinnaswamy you can probably
stay at the side of the roads and you can get a glimpse of your players, and only the passes holders will be allowed in Chinnaswamy Stadium. Correct. Only they will get the entry to the Chinnaswamy Stadium. ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था. ये क्लियर कम्युनिकेशन, सी द थिंग इज दैट कि सेलिब्रेशन करने से तुम किसी को रोक नहीं सकते. ऑब्वियसली तुम्हारा व्हाट योर पॉइंट इज, आई एम नॉट कंप्लीटली डिसएग्रीइंग टू इट, बट इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, cities like Bangalore are so densely populated कि उनके खुद के existing without any celebration, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, रास्तों पे पानी था, ये दिन पे भी बारिश होने वाली थी. All those factors are there. बैंगलोर में ऑलरेडी इतने challenges हैं, तो तुमको अगर celebration, अगर तुम्हारा forget about celebration, if you're just the team, if it is coming to Bangalore also, ना ये न्यूज भी लोगों को पता चल गई ना, तो भी लोग सेलिब्रेट करने आएंगे. इट इज गवर्नमेंट जॉब टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ना. अभी कैसा मालूम है क्या, गवर्नमेंट का जॉब है, जैसे आपने बोला कि कुछ भी न्यूज अगर पता चल जाता है तो पब्लिक आ जाता है वहां पे, राइट. लेकिन आपको नहीं लगता कि सेलिब्रेशन करने का जो तरीका है ना, इसके ऊपर थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल लाना चाहिए. अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें आई गेस उस बंदे का नाम मंजुनाथ है, ठीक है. यंग लड़का था, मैरिड था, एक छोटी लड़की उसको, और वाइफ प्रेग्नेंट है. उस बंदे का क्या हुआ, सेलिब्रेशन उनके गांव में स्क्रीन पे चल रहा था, तो इतना एक्साइटेड हुआ कि डांस करते करते उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक. उसके दोस्त उसको हॉस्पिटल में लेके गए, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई. अभी जस्ट आप थोड़ा इमोशंस फैक्टर के ऊपर एनालिसिस करोगे तो आज की जनरेशन को जब हम सेलिब्रेशन का दिमाग में लाते हैं ना, थोड़ा सोचना चाहिए. सेलिब्रेशन की वजह से, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आज बंदा चला गया है, लेकिन उसके पीछे उसकी फैमिली आज क्या सफर कर रही है. जो बंदे उस दुर्घटना में चल गए हैं, उनकी फैमिली क्या सफर कर रही है. ऐसा नहीं ना कि आरसीबी विन हो गया, हमको दिमाग में जो आया वो करना ही है, जाना ही है, कैसे भी करना है. जब पता है पिक्चर क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ अनडिफाइंड चीजें बताई है, पर वहां तो पे क्यों इतना रिस्क क्यों लेने का. अरे घर पे बैठो. मैं तो बोलता हूँ ना, जितने लोग गए ना उनको सीरियसली पूछो कितने क्रिकेटर्स तुम्हें अच्छी तरह से दिखे वहां पे. उससे अच्छा घर पे बैठो, टीवी पे देखो, अच्छे से देखने को मिलता था. जस्ट एक बंदा जा रहा है, उसके ऊपर दूसरा जा रहा है, या तो नहीं हमको जाना ही है, दिमाग में फिट कर लिया है. रात भर सेलिब्रेशन ऑलरेडी नाइट करते हैं. मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लगता है, पब्लिक ने इसके ऊपर भी सोचना चाहिए. रात भर हम लोग सेलिब्रेशन करते हो, प्रेशर किसके ऊपर आता है, पुलिस गवर्नमेंट पे. पूरी रात वो लोग मैनेज करेंगे. दूसरा दिन एक तो वर्किंग डे है, रूटीन उनका जो भी काम रहता है वो भी मैनेज करे, और आप चाहते हो कि शाम के 5 बजे के बाद ये सेलिब्रेशन के लिए वो लोग अलग से प्लानिंग करेंगे. नंबर ऑफ पॉपुलेशन देखो, और पुलिस कितना मैनेज कर सकते हैं ना, ये भी देखो. जैसे आपने बीच में बोला, हमारी जान हमारे हाथ में, पहले ये सोचो. जरूरत क्या है, सभी लोग अगर प्रॉपर आपके दिमाग में होगा, नहीं यही सेलिब्रेशन का तरीका है, तो जस्ट इमेजिन पूरी सिटी को लेके आओ रोड पे, क्या करेंगे फिर. कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा हमें प्लानिंग करना चाहिए. एक नॉर्मल हम लोग मूवी का देखेंगे, अगर मूवी टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग वहां पे जाते हैं. टिकट नहीं मिला तो क्या करते हैं, प्लान चेंज करते, घर पे बैठते चुपचाप. वैसे ही यहाँ पे अगर चिन्ना स्वामी पे अपने को नहीं टिकट मिला है, तो वहां पे कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ा दिखता है आदमी को. बट वो चीज में भी आपने जैसे एग्जांपल लिया, और लोगों को ये भी रहता है ना कि बाबा मैं शायद थिएटर पे जाऊं, शायद मुझे टिकट मिल जाए. अगर यही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जैसे आपने वो एग्जांपल दिया कि थिएटर का अगर मेरे को टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊँ. बट लोगों को ये भी एक्सपेक्टेंसी रहता है ना, शायद मैं थिएटर में चले जाऊँ, शायद मुझे वहां टिकट मिल जाए, ऑनलाइन नहीं मिल रही वहां मिल जाए. तो इसीलिए तो मैं कम्युनिकेशन का बोल रहा हूँ ना. ये क्लियर कम्युनिकेशन था ही नहीं कि टिकट पासेस आपको लेने हैं, पासेस आपको कहाँ से लेने हैं, पासेस के लिए क्या करना है. वहां पे स्टेडियम पे जाने के जो गेट पे पास मिलता है वो नहीं मिल रहा था. लोगों को अचानक बताया गया कि आपको ऐप पे डाउनलोड करना है. ऐप लोग ढूंढने में लगे, सारे मोबाइल नेटवर्क जैम है, क्योंकि इतना एक साथ इतना डेटा पे मोबाइल नेटवर्क पे लोड आ गया. करेक्ट.
ये सब चीजें जो होते हैं पैनिक, देयर इमेजिन ये सब चीजों के बीच में देयर वर पीपल हु कुडंट इवन कॉल होम, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ये मेरा आपका पॉइंट जो है वैलिड है, ठीक है। हम इट इज वेरी इजी फॉर अस टू पिन पॉइंट ऑन गवर्नमेंट, इट इज वेरी इजी टू पिन पॉइंट ऑन लोकल अथॉरिटीज, वी आर सेल्फ should take our own responsibility and act responsibility, act civilized, but कम्युनिकेशन एक अगर चीज उन्होंने सही रखी होती ना तो शायद से ये सब चीजें नहीं होती थी। आपको ये चीज हम वीडियो के द्वारा आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो जरूर मैं सबको कहना चाहूंगा कि खुद की जान खुद के हाथ में, जिम्मेदारी से रहो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करो, दैट इज आई कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट, बट not everybody is going to watch our video. There are people who will not listen, who will go and that is their way of celebrating, they will get on roads. That's the reason the communication has to be correct, the arrangements have to be correct, the management has to be correct. This incident, I want each and every cricket franchisee, each and every cricket board, each and every person to understand and take this एज अ अंडरस्टैंडिंग, एज अ एग्जाम्पल कि आगे जाके हमको क्या नहीं करना चाहिए। आगे जाके हमको, जैसे नीलेश ने कहा कि कैसे सेलिब्रेट करने के लिए जरूरी नहीं है वहां पर ही जाना चाहिए, स्टेडियम पर ही जाना चाहिए, प्लेयर्स के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, मत करो सेलिब्रेशन। इफ people are not acting responsibility, let the government act responsibly, let the government take things there in their own hands and make proper arrangement, only then do the celebration. अगर चाहिए तो मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से शायद थोड़ा टिप्स ले लो कि उन्होंने कैसे प्लान किया था। कंप्लीटली फेल्यूर अगर देखा जाए ना तो एक साइड से नहीं हुआ है, दोनों साइड से हुआ है, गवर्नमेंट और पब्लिक। अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, इसके ऊपर जो भी दिया है मतलब इसके ऊपर आउटकम जो रहेगा लीगल उनकी तरफ से वो सबको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब हम लोग यही बोलेंगे कि जो हुआ है इसके ऊपर ये लोग करेक्शन करेंगे, लेकिन जिस चीज को हम कर सकते हैं सपोर्ट, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आरसीबी 18 साल के बाद जीता, हमको भी खुशी हुआ है, विराट कोहली के लिए स्पेशली आज पूरी इंडिया को प्राउड फील हो रहा था कि बंदा डिजर्व करता था, ट्रॉफी उसको मिला है। लेकिन आज एक बात ये भी देखो कि आज खुद आरसीबी टीम और उनके प्लेयर को भी बुरा लग रहा है कि उनके विनिंग के बाद ऐसा कुछ हुआ है। आज वो लोग भी ऐसा मतलब नर्वस हो गए उस दिन। तो बेटर है कि हम लोग सही तरीके से सोचे कि सेलिब्रेशन कैसा होना चाहिए, और जब तक गवर्नमेंट जैसे करेक्शन लेगी और आगे जाके प्री प्लान रहेंगे, कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, तो उसको हम लोग पहले फॉलो करें। और अगर नहीं है क्लियर कुछ चीजें तो थोड़ा सोच समझ के हम लोग ही अपना ख्याल रखें। मैं एक और पॉइंट पे सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। एक चीज था कि काफी सारा सोशल मीडिया पे ये देख रहा था मैं कि देयर वर पीपल हु वर सेइंग दैट कि क्योंकि जो स्टैम्पेड हुआ था, जब प्लेयर्स का फेलिसिटेशन विधान सौदा पे चल रहा था, चिन्ना स्वामी तक पहुंचे भी नहीं थे, उसके पहले ही स्टैम्पेड सिचुएशन हो गया था चिन्ना स्वामी के बाद। तो उसके बाद भी इन्होंने सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखा चिन्ना स्वामी में आके। तो देयर आर सम पीपल हु हैव सेड दैट थिंग दैट कि जब इन लोग को पता है कि बाहर ऑलरेडी ऐसा सिचुएशन हो गया, उसके बाद भी सेलिब्रेट करने की जरूरत क्या थी। और ये देयर आर पीपल हु आर पिन पॉइंटिंग द प्लेयर्स एज वेल कि उनको समझना चाहिए कि उन्होंने सेलिब्रेट क्यों किया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव गैदर्ड फॉर अ सेलिब्रेशन, अगर लास्ट मोमेंट पे वो सेलिब्रेशन कैंसिल करते या कॉल ऑफ कर देते थे और पैनिक क्रिएट होता था। Right. There could have been chances wherein probably people would have जो सेलिब्रेशन था वो गुस्से में तब्दील होता था और गुस्से में और अलग वे से कुछ हो सकता करेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, जो सेलिब्रेशन जो प्लान था चिन्ना स्वामी में आई थिंक 1.5-2 घंटे का, तो उसको कट शॉर्ट करके आधे घंटे में निपटा है। बट सेलिब्रेशन होने दिया इज बिकॉज दैट वाज द रीजन पीपल हैड गैदर्ड। और अगर वही नहीं होता था तो पीपल रिएक्शन कुड बी अ डेंजर
So reason. there is no we shouldn't blame the players. We shouldn't blame the players for doing that celebration. Obviously, there is no fault, and they have already condemned whatever happened, the incident that happened. मेन पॉइंट मेरा यही था कि अंडरस्टैंड करो कि जैसे नीलेश ने बोला, एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलिब्रेट करने के और भी तरीके हैं. फॉर गवर्नमेंट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू proper arrangements, proper whatever measures are supposed to be taken, and understand जब पुलिस ना बोलता है ना तब उनकी बात सुना करो, is because we at the end are totally dependent upon police to manage the crowd, police to manage all the arrangement, all the security. इतने हाई प्रोफाइल लोग थे वहां पे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और भी काफी सारे थे, विराट कोहली थे, और भी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे. ऑलरेडी पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत था. when police denies some things or says some things or recommends something, it becomes equally, it holds a lot of weightage. पुलिस की बात सुनना बहुत जरूरी है. Here I would say that it could be a learning for all the government as well, that when police denies, understand why they are saying no. Thank you for, that's all for today. If there is anything, please put it in our comment section, and bye bye from Let's Unscrew. Thank you.